स्लीका में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल रूब्रिक है जो कि स्लीका का सिंगल रेमेडी रूब्रिक भी है। एंजाइटी हेल्थ अबाउट वंस ओन हेल्थ मीनोपॉज ड्यूरिंग हर। सोचने वाली बात यह है कि एंजाइटी हेल्थ अबाउट में बहुत सारी रेमेडीज हैं, एंजाइटी हेल्थ अबाउट वंस ओन हेल्थ में भी बहुत सारी रेमेडीज हैं, बट यहाँ पर रूब्रिक स्पेसिफाई कर रहा है मीनोपॉज ड्यूरिंग हर। तो मीनोपॉज का मतलब क्या होता है? मीनोपॉज का मतलब होता है कि जो आपका सक्रिय मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर अब पॉज लग गया है, मतलब वो स्टॉप हो चुका है। मतलब एक फीमेल की जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो एक नया क्रिएशन नहीं कर सकती है, अब किसी बच्चे को वो जन्म नहीं दे सकती है। अब उसकी लाइफ में जो है बहुत कुछ चेंज होने वाला है। एक मेजर टर्निंग पॉइंट जो है आ चुका है, जहाँ पर पुराना बहुत कुछ जो है छूटने वाला है और नया बहुत कुछ ऐड ऑन होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि हम कहते हैं ना, मेनोपॉज का जो पीरियड होता है एक वुमेन की लाइफ में बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि अब उसे अपनी हेल्थ की, अपनी सेहत की ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो इसका एज लिमिट है वो पहले से डिसाइडेड है कि 45 टू 55 की एज में आपको जो है पीरियड्स बंद होते हैं, और ये वो एज है जब आपका जो हेल्थ है, अब यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर हार्मोनल चेंजेस आएंगे और हमें हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, उसका ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, उस पर ज़्यादा और अपने आप पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मतलब इसके पहले जो वुमेन की लाइफ रहती है वो हमेशा जो है आपने दूसरों के लिए बहुत किया, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने आईपीआर के लिए, पर अब बारी है आपको अपने ऊपर ध्यान देने की। स्लीका के कॉन्टेक्स्ट में ये रूब्रिक हम कैसे समझेंगे? जैसे हमने देखा स्लीका में रूब्रिक है एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट। तो स्लीका अपने आप को लेकर जो है कितना एंग्शियस होता है, अपनी सेहत को लेकर के, अपने परफॉर्मेंस को लेकर के, अपनी इमेज को लेकर के, तो ओवरऑल जो है अपने आप को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, स्लीका जो है केयरफुल और कॉशियस एडजस्ट की रेमेडी है। मतलब अपनी हेल्थ को लेकर के, अपनी इमेज को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा जो है केयरफुल रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है सतर्क रहते हैं। तो हेल्थ में भी जो है, जैसे आपने बहुत बार ऐसे बुजुर्गों को सुना होगा, देखा होगा, जो कहते हैं कि अभी जो है अब उन्हें अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो इस एज में पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें हर छोटी सी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। क्योंकि डॉक्टर साहब, आपको तो पता है कि अब इस एज में कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं। कहीं पेट की समस्या, तो कहीं बीपी का टेंशन, कहीं शुगर की प्रॉब्लम, कहीं जॉइंट के इश्यूज, कहीं दिल का दर्द। तो ये सारी जो मर्ज है ना, ये सारी जो तकलीफ़ें हैं, ये बुजुर्गों वाली समस्याएं हैं। और अब मुझे अपने आप का जो है ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी तो ये समस्याएं हो सकती है। इसलिए मैं अपने पेट का ख्याल रखता हूँ, ये ध्यान रखता हूँ कि मेरा पेट अच्छी तरह से साफ़ हो। अपने जोड़ों का ध्यान रखता हूँ, इसलिए जो है मैं वॉक करता हूँ। ध्यान रखता हूँ कि मैं अपनी स्टिक जो है लेकर चलूँ, ताकि कभी भी कहीं भी मुझे किसी भी तरह का अगर मतलब धक्का लगे या मैं कहीं लड़खड़ाऊँ, तो इस स्टिक की मदद से जो मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। खाने पीने का विशेष ध्यान रखता हूँ कि कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, कहीं मेरा बीपी ना बढ़े, कहीं मेरे हार्ट में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये जो मेनोपॉज ड्यूरिंग हर है ना, मतलब आप अब जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको अपनी हेल्थ के, अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर चीज़ के बारे में केयर, सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और स्लीका में जो वो काइंड ऑफ रिजिडिटी होती है ना, कि रिजिड है, जो है बहुत ज़्यादा फेस्टिडियस है, प्रॉपर है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो एक जो कॉन्सेप्ट है वो उसके माइंड में पहले से सेट होते हैं कि ये तो बुजुर्गों की समस्याएं हैं और बुजुर्गों को होती ही हैं और मुझे भी हो सकती हैं, इसलिए जो है मुझे इन चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना है। आप अक्सर ये भी कहते सुनोगे ऐसे बुजुर्गों को कि डॉक्टर साहब अब वो पहले वाली बात कहाँ रही।
पहले होता तो मैं बहुत कुछ कर भी लेता था, वो एज ही ऐसी थी। उस एज में जो जोश होता है, जो जुनून होता है, कुछ करने का जज़्बा होता है। अब तो बस ऐसा लगता है अपनी सेहत का ख़्याल रखो, अपना ध्यान रखो। स्लिका में एक और बहुत इम्पोर्टेंट रूब्रिक है जो कि इसको डिपिक्ट करता है कि बैड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड। तो ये जो बुजुर्ग रहेंगे ना, जो मेनोपॉज़ल एज वाले, वो उस कंफर्टेबल ज़ोन को जो है छोड़ना नहीं चाहेंगे। जिस कंफर्ट में वो हैं, उसी कंफर्ट ज़ोन में वो रहेंगे। ना उसमें उन्हें कोई चेंजेस पसंद आएँगे, ना नई आइडियोलॉजी या नए कॉन्सेप्ट जो है पसंद आएँगे। वो अपने पुराने तौर तरीकों से ही अपनी सेहत का ख़्याल रखना पसंद करेंगे। एक और वर्ड जो स्लिका में बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ट्रिफल्स। तो ट्राइफल्स को लेकर के ये बहुत ज़्यादा मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर बहुत कंसर्न होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो फियर ट्राइफल्स ऑफ, कॉन्शियस अबाउट ट्राइफल्स, ट्राइफल्स सीम्स इम्पोर्टेंट, स्टार्टिंग ट्राइफल्स आफ्टर। तो हमें इस तरह के कितने लोग मिल सकते हैं हमारे आस-पास, जैसे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग मिल सकते हैं, ऐसे लोग मिल सकते हैं जो 45, 50 की एज में, 55 की एज में और अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, चाहे फिर उनका डेली रूटीन हो या अपनी खाने-पीने की हैबिट्स हो। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।